Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking the second video of how to fill the correct form of the verb. तो आज हम जो देखने वाले हैं वो सेकंड वीडियो देख रहे हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिल की जाए, इसका हम सेकंड वीडियो ले रहे हैं। तो हमने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल देख लिया था। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है पास्ट सिंपल। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। ओके, यहाँ पे एक रूल लिखा है मैंने, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि हम कैसे जो ब्लैंक है उसको फिल कर सकते हैं। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ अ फॉलोइंग एडवर्ब, अगर किसी सेंटेंस में फॉलोइंग एडवर्ब्स है जो नीचे दी गई है, जैसे कि कौन कौन सी एडवर्ब है, जब वो आएगी तो हम वहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। तो वो एडवर्ब है वंस, वंस अपॉन ए टाइम, लास्ट, यस्टरडे, अगो, डेट डे। इसके अलावा पास्ट शोइंग ईयर, मतलब भूतकाल को दर्शाता हुआ वर्ष, ईयर, ठीक है ना, जैसे 2017 इत्यादि हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल का। किसके अंदर? ब्लैंक के अंदर। वापस बोल रहा हूँ, अगर वंस अपॉन ए टाइम, लास्ट, यस्टरडे, अगो, डेट डे या पास्ट शोइंग ईयर अगर आपको दिख रहा है वाक्य के अंदर, तो हम उसमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से ताकि आपके माइंड में रहे। वंस अपॉन ए टाइम, लास्ट, यस्टरडे, अगो, डेट डे और पास्ट शोइंग ईयर है तो हम उसमें पास्ट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब कि यस में लिखा हुआ है, नो या नॉट नहीं आ रहा है, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना, अगर ये वर्ड आ रहे हैं और उसमें नॉट का प्रयोग नहीं है सेंटेंस में कहीं पे भी, तो हम सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट सिंपल, ओके, जो हमने टेंस में भी देखा है। सेकंड थिंग, अगर हम नेगेटिव फिल कर रहे हैं या फिर क्वेश्चनिंग सेंटेंस फिल कर रहे हैं तो हमको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता होगी। अगर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव कर रहे हैं तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम फिल करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर डैश लिव अ फार्मर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिव दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब है एक बार की बात है, तो मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब हमारे पास में कौन सी है? लिव, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें सेकंड फॉर्म होगा क्योंकि ये ना तो नेगेटिव सेंटेंस है और ना ही क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा? लिव्ड। तो ये हो जाएगा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर। सेकंड सेंटेंस देखिए, यहाँ पे किसका प्रयोग दिया गया है? वंस अ लॉयन डैश बी स्लीपिंग अंडर ए ट्री। यहाँ पे दिया है बी। ध्यान रखना कि जब ब्रैकेट में बी दिया हो तो इसका मतलब होता है इज आर एम। क्या मीनिंग होता है इसका? इज आर एम। तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकेंड फॉर्म होती है वोज वर्ब। सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है भाई? वोज वर्ब। ध्यान रखना, बी जो फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म इज आर एम और जो सेकेंड फॉर्म है वो वोज और वर है। तो यहाँ पे हमको तो वंस आ गया तो सेकेंड फॉर्म बनना है, तो सेकेंड फॉर्म क्या लेंगे? वोज और वर, और इसमें वोज आएगा, वर आएगा, इसमें आएगा वोज क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। अ लॉयन है तो यहाँ पे आ गया वोज। अ लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। थर्ड देखिए क्या दिखा हुआ है? सी डैश ब्रैकेट में विन द रेस्ट लास्ट ईयर। यहाँ पे लास्ट वर्ड दिया हुआ है। लास्ट का मतलब होता है पिछला, ईयर का मतलब वर्ष, पिछले ईयर मतलब कि पिछले साल, और पिछले साल की बात है तो पास्ट है, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी। विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, तो इसमें आ गया वॉन। तो सी वॉन द रेस लास्ट ईयर, कि उसने लास्ट ईयर क्या की है? रेस जीती है। ओके, अब देखिए यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब कल, बीता हुआ कल। अगर बीते हुए कल की बात हो रही है तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म का। यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? गो, ठीक है। यस्टरडे वी डैश, फिर गो है टू सिनेमा, इसमें आएगी सेकंड फॉर्म वेंट। क्या मतलब हो गया कि कल हम गए थे। हम कहाँ गए थे? सिनेमा गए थे। कहाँ गए थे हम? सिनेमा गए थे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने इसको फिल किया है। तो आगे इसके जो नेक्स्ट रूल है वो भी देख लेते हैं। अभी तक ये फर्स्ट वाला रूल देखा है पास्ट सिंपल में, अब हम आगे देखते हैं इसके। यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है पास्ट सिंपल में, देख लेते हैं। इफ द सेंटेंस इज ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर सेंटेंस किसका हो?
हिस्टोरिकल फैक्ट का। हिस्टोरिकल फैक्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पर? हिस्टोरिकल फैक्ट का मीनिंग है यहाँ पर कि इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगर इतिहास से जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो उसमें भी हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दिया है कि इंडिया डैश गेट है ब्रैकेट में फ्रीडम इन 1947, कि ये जो वाक्य पढ़ोगे आपको पता पड़ जाएगा पढ़ते ही कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, कि भारत को आज़ादी मिली 1947 में। ये ऐतिहासिक घटना है और ऐतिहासिक घटना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल का। तो इस पास्ट सिंपल का क्या मीनिंग हो गया? पास्ट सिंपल का मीनिंग हो गया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव या क्वेश्चनिंग है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कौन से आ जाएगा? सेकंड फॉर्म। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, गांधी जी डैश ब्रैकेट में दिया स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये एक क्या है? ऐतिहासिक घटना है, हिस्ट्री की घटना है। और जब वो हिस्ट्री की घटना है, इतिहास की घटना है, तो हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसमें जो होगा वो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। ओके, तो जब हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी हम पास्ट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या रूल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, पूछा भी जाता है कई बार। इफ़ टू और मोर सेंटेंसेस, टू और मोर सेंटेंसेस मतलब दो या दो से अधिक वाक्य कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? बिफोर या आफ्टर, मतलब दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस जुड़े हुए किससे? या तो बिफोर से जुड़ा होगा या फिर आफ्टर से। ध्यान रखना, बिफोर या आफ्टर से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है आपका तो, और किसी एक वाक्य में, वन ऑफ दिस सेंटेंस की कहने का मतलब दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए और किसी एक वाक्य में पास्ट परफेक्ट आ रहा है। पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, किसी एक वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ध्यान रखना ब्लैंक के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, या फिर नेगेटिव है या क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? बिफोर या आफ्टर से। बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ है, किसी एक वाक्य में क्या रहा है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा द पेशेंट हैड डाइड। देखिए पहली बात तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश कम। ध्यान रखना, ये जो बिफोर या तो बीच में आता है या स्टार्टिंग में आता है। बिफोर या तो क्या आता है? बीच में आता है या स्टार्टिंग में आता है। तो ध्यान रख लेना वो कि वो कंजक्शन के रूप में आया है, या फिर आफ्टर की भी हम बात करें, आफ्टर भी या बीच में आता है या शुरू में आता है तो भी वो कंजक्शन के रूप में ही आया हुआ होता है। तो कनेक्शन के रूप में आया होता है, कनेक्टिव वर्ड के रूप में आया हुआ होता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। अब हमको क्या देखना है? बिफोर या आफ्टर तो मिल गया। अब क्या देखना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। क्या कहीं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है? हाँ भाई, हेड आ रहा है और डाइड थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जब बिफोर आफ्टर से कनेक्टेड हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, तो ब्लैंक के अंदर हम जिसका यूज़ करेंगे वो क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है नहीं, क्वेश्चनिंग है नहीं, इसलिए किसका यूज़ होगा? सेकेंड फॉर्म का। तो कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है केम, CAME, केम। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करें। माय मदर, उसके बाद में डैश, माय मदर डैश टी आफ्टर माय फादर हैड कम फ्रॉम द ऑफिस। सेंटेंस किससे कनेक्टेड है? आफ्टर से। किसी एक वाक्य में, जरूरी नहीं है पहले आए या बाद में आए, कहीं पे भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में भी आ सकता है। तो इसमें बाद में आया हेड और कम आया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर आफ्टर से कनेक्टेड भी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो ब्रैकेट में किसका यूज़ होगा? सेकंड फॉर्म का। तो इसमें आ जाएगा प्रिपेयर्ड। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रिपेयर्ड। आई थिंक यू हैव गॉट इट। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देखिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। यस, now see the fourth point. If two or more sentences are connected with when, while, कि देखिए क्या कह रहे हैं, अगर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस कनेक्टेड है किससे? when से या while से। when या while से कनेक्टेड है दो या दो से अधिक सेंटेंस, और किसी एक सेंटेंस में वन ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या आ रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है। अगर सेंटेंसेस हमारे किसी when या while से कनेक्टेड है और
किसी एक सेंटेंस में वॉज वर प्लस वर में आईएनजी आ रही है, कहने का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो हम ब्लैंक के अंदर किसका यूज़ करेंगे, हम ब्लैंक के अंदर यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेकंड फॉर्म आपको पता है कब फिल करते हैं, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब फिल की जाती है, जब नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो। ध्यान रखना, व्हेन वाइल से कनेक्टेड है, वॉज वर वर्ब में आईएनजी आ रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा वाइल, वाइल आ गया भाई, वाइल से कनेक्टेड है नो डाउट। आई वॉज टीचिंग, कि मैं क्या कर रहा था, वाइल का मतलब जब या के दौरान, टीचिंग का मतलब पढ़ा रहा था। अब देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी है, तो वाइल आई वॉज टीचिंग इन द क्लास, कि जब मैं क्लास में टीचिंग कर रहा था, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था। आई यहाँ पे हियर दिया हुआ अ लाउड नॉइज, एक तेज आवाज़, कि मैंने हियर का मतलब सुनना, सुनना, ठीक है। तो मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक तेज आवाज़ सुनी, कब, पढ़ाते वक्त। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, हर्ड। तो ध्यान रखना कि जब वॉज वर्ब में आईएनजी दे रखी हो तो हम ब्लैंक में सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए क्या, वाइल आई वॉज टीचिंग इन द क्लास, कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने सुना, मैंने क्या सुना, एक तेज आवाज़ सुनी। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही डैश, ब्रैकेट में ब्रेक दिया हुआ है, हिज लेग, व्हेन, व्हेन का मतलब जब, व्हेन से कनेक्टेड है ये, ओके। ही वॉज प्लेइंग हॉकी यस्टरडे, यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब व्हेन और वाइल से कनेक्टेड हो सेंटेंस तो व्हेन आई गया हमारे पास में, और किसी एक सेंटेंस में आगे या पीछे किसी भी एक सेंटेंस में क्या हो, वॉज वर्ब में आईएनजी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी क्योंकि ये व्हेन से कनेक्टेड है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आ रही है, तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ब्रॉक। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं क्या मीनिंग है। ही ब्रॉक हिज लेग व्हेन ही वॉज प्लेइंग हॉकी यस्टरडे, कि उसने तुड़वा लिया अपना पैर, कि उसने अपना पैर तुड़वा लिया, उसका पैर टूट गया, ठीक है। कब, व्हेन ही वॉज प्लेइंग हॉकी यस्टरडे, कब, जब वो हॉकी प्ले कर रहा था कल, उस दौरान उसका जो पैर है वो टूट गया। ओके, गॉट इट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं हम क्या है। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। आप सोचोगे सर बीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ से आ गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस बीच में लाने का ये मीनिंग था कि जो हमने पहले पास्ट सिंपल में जो फॉर्मूला देखा था वो सिमिलर था, जस्ट अपोजिट है उसका, इसलिए मेरे को बीच में ही कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस बताना पड़ा। तो देख लेते हैं क्या है इसमें, कि इफ़ टू और मोर सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विथ व्हेन एंड व्हाइल, ये हमने पहले भी देखा था ये रूल, जस्ट अभी हमने देखा इससे पहले कि अगर सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, व्हेन और व्हाइल से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो जगह बदल गई है। वापस बोल रहा हूँ, जब व्हेन और व्हाइल से कनेक्टेड है और सेकंड फॉर्म आ रही है तो हम उसमें वॉज वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे। वापस बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस है और व्हेन और व्हाइल से कनेक्टेड है, वो यहाँ पर अगर किसी एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी हुई है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, कहने का मतलब पास्ट सिंपल आ रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। कब, जब व्हेन और व्हाइल से कनेक्टेड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस से ध्यान देना। अगर हमारा सेंटेंस व्हेन और व्हाइल से जुड़ा हुआ है और एक सेंटेंस में पास्ट सिंपल आ रहा है, पास्ट सिंपल आ रहा है तो रिक्त स्थान में पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग कर देंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो पास्ट सिंपल भरना होगा। ये सीधा सा फॉर्मूला इसका। व्हेन और व्हाइल है तो या तो सेकंड फॉर्म दी हुई होगी या फिर वॉज वर्ब में आईएनजी दी होगी। अगर वॉज वर्ब में आईएनजी दी है तो हम सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, अगर सेकंड फॉर्म दी है तो वॉज वर्ब में आईएनजी फिल करेंगे, जो हमने जस्ट इससे पहले देखा था। अब देख लीजिए कैसे है। ही सॉ अ डेड स्नेक, कि उसने देखा, उसने क्या देखा, डेड स्नेक। यहाँ पे देखो सो दिया हुआ है, सो क्या है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल, ओके। तो ही सो अ डेड स्नेक, कि उसने एक डेड स्नेक देखा। व्हेन का मतलब जब, अब ये व्हेन से भी कनेक्ट है, मतलब व्हेन से कनेक्टेड है, सेकंड फॉर्म आ रही है, व्हेन से कनेक्टेड है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब क्या फिल करना होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम अब जो फिल करेंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही दे रखा है, यहाँ पर प्ले दे रखा है, तो ही जब पास्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे तो वॉज वर्ब में आईएनजी फिल करनी होगी, और ही के साथ में आता है वॉज, और इसके बाद में प्ले में आईएनजी, तो क्या हो जाएगी, प्लेइंग। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें। ही सो अ डेड स्नेक, उसने डेड स्नेक देखा। व्हेन ही वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक, कब, जब वो हाइड एंड सीक प्ले कर रहा था। अगर उसने वॉज वर्ब में आईएनजी दी है तो सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, अगर सेकंड फॉर्म दी है तो वॉज वर्ब में आईएनजी फिल करेंगे, ओके। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे, ध्यान दीजिए
कि वाइल भोली डैश स्टमर ऑल मेड फन ऑफ हर। फन ऑफ हर का क्या मतलब है कि उसका मजाक उड़ाया। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये किससे कनेक्टेड है, वाइल से कनेक्टेड है, वाइल से कनेक्टेड है, नो डाउट, ठीक है, वाइल से कनेक्टेड है। ये दूसरा सेंटेंस यहाँ से है और इसमें देखिए किसका यूज़ हो रहा है, मैड, और मैड कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब वाइल से कनेक्टेड है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसमें जो यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा, वॉज वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइल भोली वॉज स्टमरिंग, यहाँ पे आ जाएगा स्टमरिंग, ओके, कि जब भोली क्या कर रही थी, स्टमर कर रही थी, हकला रही थी, उस दौरान सबने उसका मजाक उड़ाया। कब उड़ाया मजाक, जब भोली हकला रही थी। तो वाइल भोली वॉज स्टमरिंग ऑल मेड फन ऑफ हर, कि सबने उसका मजाक उड़ाया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यान रखना है कि जब व्हेन या फिर वाइल से कनेक्टेड है, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वॉज वर्ब में आईएनजी भरेंगे, या फिर वॉज वर्ब में आईएनजी दे रखी है तो सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये आपको याद रखना है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होता चलेगा। इसके अलावा भी है जिसमें मतलब कि दोनों तरफ सेकंड फॉर्म भी आ जाती है या फिर वॉज वर्ब में आईएनजी भी आ जाती है, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो आप, ओके, गॉट इट। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट ऑल्सो। पास्ट परफेक्ट भी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में अभी आप देखोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस बताया, पास्ट सिंपल बताया, अब पास्ट परफेक्ट पे आ गया। क्यों, क्योंकि एक जो हमने फॉर्मूला जो मैंने बिफोर आफ्टर वाला लिखवाया था उसमें पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ हो रहा था, तो इसलिए उसको यहाँ समझाना जरूरी है और हम समझ भी लेते हैं इसको। देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस कनेक्टेड है, किससे, बिफोर आफ्टर। ये मैंने अभी बताया था किससे पहले, जब हमने पास्ट सिंपल का देखा था बिफोर और आफ्टर वाला, उसमें अभी मैंने जस्ट पहले ही समझाया अभी थोड़ा सा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर सेंटेंसेस हमारा कनेक्टेड है किससे, बिफोर या आफ्टर से, बिफोर आफ्टर से कनेक्टेड है, और किसी एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर ब्लैंक के अंदर हम जो फिल करेंगे वो किसको फिल करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ मैं कि बिफोर आफ्टर से कनेक्टेड है, सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ब्लैंक के अंदर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इससे पहले वाला जो रूल था वो ये था कि उसमें बिफोर और आफ्टर से था, बिफोर आफ्टर से सेंटेंस कनेक्टेड था, और रही बात वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी और हम ब्लैंक में सेकंड फॉर्म भर रहे थे। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, और ब्लैंक में हम किसका यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मतलब पास्ट परफेक्ट का। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें एग्जाम्पल है, देखिए, द ट्रेन डैश ब्रैकेट में लीव है द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमारा कनेक्टेड है किससे, बिफोर से, बिफोर से कनेक्टेड है, और किसी एक सेंटेंस में क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी, जैसा कि रूल बता रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म दी हुई है रीच्ड। इसका मतलब क्या, रूल क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस हमारा बिफोर या फिर आफ्टर से कनेक्टेड है और किसी एक सेंटेंस में क्या हो, सेकंड फॉर्म हो, तो यहाँ पे हमारे पास में सेकंड फॉर्म भी है, तो फिर क्या कह रहा है कि आगे जो ब्लैंक है उसमें हम पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे जो कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें हमको किसका फिल करना होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड, और लीव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेफ्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, कि कहने का क्या मतलब है कि जो ट्रेन है वो जा चुकी थी स्टेशन से, ठीक है, किससे पहले, मैं वहाँ पहुँचा उससे पहले। सेकेंड सेंटेंस है वी वेंट टू स्कूल, यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, वेंट कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, कनेक्टेड किससे है, आफ्टर से, आफ्टर से हमारा सेंटेंस कनेक्टेड है कि सेकंड फॉर्म दी हुई है और आफ्टर भी है। तो रूल क्या कह रहा है, बिफोर आफ्टर है और सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड, ये हमारा हो गया द रेन हैड स्टॉप्ड। तो वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड यस्टरडे, कि मतलब कल बरसात रुक जाने के बाद में हम स्कूल गए। तो बिफोर आफ्टर से कनेक्टेड है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, जस्ट अपोजिट है। इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखें, आपको वापस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम अभी तक इतना ही लेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।